हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले इंटेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 13 पे है। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी एक्टिविटी के बेस के ऊपर कुछ ट्विस्ट करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम पेज नंबर 13 पे जो अंदर में जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं उसे आज हम सॉल्व करने वाले। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पेज नंबर 13 के ये इंटेक्स क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मिस नहीं करना है, अच्छे से समझना है और लिखना जरूर है। तो चलिए देखते क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बोला गया, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 चेंज व्हेन एन आयरन नेल डिप इनटू इट। ओके, ये एक्टिविटी आप लोग कर चुके हो या तो समझ चुके हो। ओके, दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1.9। ओके, 1.9 जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, दिस इज द टेस्ट ट्यूब। ओके, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है, तो यहां तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मान लेते हैं। ओके, दिस इज CuSO4 सॉल्यूशन। ओके, अब क्या बोला गया है, why does the color of the copper sulfate solution change when iron nail is dipped into it। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसका कलर क्या होता है। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है, इट इज ब्लू इन कलर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ब्लू कलर रहता है। और इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लेने के बाद जब आयरन नेल को इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा, ये बोला गया कि व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज। ओके, तो चेंज कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें आयरन नेल अगर हमने डीप कर दिया, ये थ्रेड मान लेते हैं, एंड दिस वन इज आयरन नेल विच इज डीप इनसाइड। ओके, तो ठीक, इतना पार्ट भी चलेगा, या तो फिर टोटली डीप कर दीजिए इसे। हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। When iron nail is dipped into this copper sulfate solution, the color of copper sulfate solution which is blue in color changes। चेंजेस मतलब कैसे चेंज होगा, देखिए। अब इसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोला है इसलिए एक्वस लिखेंगे हम। ठीक है, when this iron nail is dipped into it, okay, so Fe plus CuSO4 gives what, FeSO4 प्लस Cu। तो यह हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आयरन है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है, रिमूव कर रहा है। सो दिस कॉपर इज रिमूव बाय दिस आयरन एंड फॉर्म, और इसकी जगह ले रहा है, फॉर्म क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए कॉपर सेपरेट हो गया है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच iron is said to be more reactive or highly reactive as compared to copper which is placed in what, CuSO4 solution। तो यह हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉपर व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है बारी जो कि क्वेश्चन में कलर चेंज कैसे होता है। ओके, या तो कैसे होता है, तो यहाँ हमें सिंपल आंसर लिखना है। सिंपल आंसर लिखना, इट इज फेड डाउन। ओके, कलर फेड हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जो डार्क ब्लू कलर रहता है एकदम लाइट फेड हो जाता है एकदम कलर। ओके, तो ये आंसर इसका लिखना है। अब इसका रीजन भी लिखना है हमें, व्हाई, क्योंकि पूछा है व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज, क्यों होता है, उसका रीजन भी मैं बता चुका हूं। बिकॉज आयरन विच इज डिप इनटू द CuSO4 solution, so iron is more powerful as compared to copper which is present in a CuSO4। that's why this Fe remove the Cu from CuSO4 and take the place of Cu। ठीक है, ये हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि Fe displace Cu from CuSO4 solution and form FeSO4 that is iron sulfate। देखिए Cu सेपरेट हो चुका है। this is the reason why the color of the copper sulfate solution fade, that is change। okay, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें सेम हम पेज नंबर 13 से इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब यह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यह हमें क्या लिखना है कि एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट कंडीशन क्या है,
अदर देन विच इज गिवन इन एक्टिविटी 1.10। मतलब 1.10 जो एक्टिविटी जो शो कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसमें अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां जो एग्जांपल यूज किया गया है एक्टिविटी 1.10 में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उस एग्जाम्पल को छोड़ के आपको दूसरा एग्जाम्पल खुद लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्टिविटी 1.10 में जो एग्जाम्पल दिया उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब ये एग्जाम्पल